है। नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्कोप। ठीक है। स्कोप क्या होता है? उस तुमने कोई भी वेरिएबल डिफाइन किया है, उस वेरिएबल को हम कहाँ कहाँ क्या। हाँ, आप उसकी जगह सुपर यूज कर सकते हो बस। सुपर से सिर्फ कंफ्यूज हो गए। सपोज आपने एक क्लास, बता देता हूँ, एक क्लास है सपोज एम्प्लॉय। ठीक है। और एक क्लास है पर्सन। तो हमने क्लास में अगर यहाँ पे पर्सन से इंपोर्ट किया है या इनहेरिट किया है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है? इस पर्सन को डिटेल्स देनी पड़ती है। कौन सी? इनिट की। तो हम ऐसे पर्सन से कॉल करते हैं, पर्सन अंडरस्कोर डॉट इनिट। क्लियर? ये चीज क्लियर थी कल। अब इसकी जगह आप सुपर लिख सकते हो बस। क्लियर? बस इतना साइड इफेक्ट। ये क्लियर हो गया? ठीक। ठीक है, पाइथन स्कोप। अब स्कोप का मतलब है कि वेरिएबल को हमने कहाँ पे डिफाइन किया है और कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। क्लियर है? जस्ट गिव मी अ सेकंड। कोड ब्लॉक ओपन करते हैं। हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया, सपोज x इज इक्वल टू 10। ठीक है। एक फंक्शन डिफाइन किया, प्रिंट नंबर, और प्रिंट कर दिया x। प्रिंट कर दिया। ठीक है। तो मुझे आउटपुट बताओ पहले आप लोग कि आउटपुट क्या होगा। दो बार प्रिंट किया है, क्या आउटपुट आएगा अगर मैं कॉल करूं? एक बार रीड करो प्रोग्राम, पहले इसको समझो। एक एक्स यहाँ पे लिखा है, एक एक्स यहाँ पे लिखा है, प्रिंट किया है, आउटपुट क्या आएगा? नहीं, दो बार प्रिंट किया है ना। सबसे पहले एक्स की वैल्यू 10 है, ये तो मेथड डिफाइन है। हम कॉल करेंगे प्रिंट नंबर। प्रिंट नंबर होगा, एक्स की वैल्यू कितनी है? 15। क्या प्रिंट हो जाएगा? 15। ये मेथड खत्म। फिर हम एक्स में है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से पिक करेगा, पहले 15 एन। ठीक है। अब 15 और 10। अब इसमें हुआ क्या है देखो। ठीक है। एक ही वेरिएबल है, पहले 15 प्रिंट कर रहा था, बाद में 10 प्रिंट कर रहा था। और इसमें आपको दो वेरिएबल, एक लोकल एक ग्लोबल। ठीक है। एक लोकल, ग्लोबल। लोकल वेरिएबल, सपोज अगर हम इसको नहीं प्रिंट करते और यहाँ पे प्रिंट करते, देखो दूसरे वाले एक्स में क्या आ गया? अनडिफाइंड। ठीक है। क्योंकि हम प्रिंट कहाँ कर रहे हैं? ये प्रिंट की कमांड चल रही है, ये प्रिंट की कमांड नहीं चल रही है। जो भी मेथड के अंदर हम डिफाइन करेंगे, हमने डिफाइन किया एक मेथड। ठीक है। और यहाँ पे एक्स है, इसका जो स्कोप है वो इस दो इंडेंट का है। हमने यहाँ पे इंडेंट दिया है, यहाँ पे इंडेंट दिया है। तो ये किसका स्कोप है? मेथड का। मेथड के अंदर सपोज करली ब्रैकेट ले लेते हैं और आसान करने के लिए, जैसे और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। ठीक।
पाइथन में पता है करली की जगह इंडेंट यूज होता है। जो भी वेरिएबल अब इसके अंदर डिफाइन होंगे वो कैसे वेरिएबल हैं, लोकल। वो कब बनेंगे, जब इस फंक्शन को कोई कॉल करेगा, डिफाइन करते समय नहीं, जब कोई कॉल करेगा। कब बना, जब मैं इसको कॉल करूँ। क्या मेथड का नाम है, प्रिंट नंबर। जैसे ही मैं इस नंबर को कॉल करूंगा, ठीक है, एग्जीक्यूशन यहाँ पे जाएगा, एक्स की वैल्यू 15 होगी, ये प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट में एक्स की वैल्यू जैसे ही हम बाहर आ जाएंगे इससे, ये एंड हो जाएगा। क्लियर। इसको क्या कहते हैं हम, लोकल। ठीक है। लोकल क्यों, ये कहाँ तक है, सिर्फ मेथड के अंदर है। ये चीज क्लियर हो गई। ठीक। लोकल वेरिएबल जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। ठीक। अब कोई वेरिएबल, ये हमारा प्रोग्राम है, मॉड्यूल है। अगर मैं इसके बाहर डिफाइन करूं, सपोज y इज इक्वल टू 10, क्लियर, प्रिंट y करें, तो y कहाँ डिफाइन किया हमने, मॉड्यूल लेवल पे। ठीक है, आउटसाइड मैथ, इसका स्कोप भी कहाँ रहेगा, आउटसाइड। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूं, प्रिंट y, तो देखो यहाँ पे भी इसका स्कोप, ये ग्लोबल वेरिएबल, इसको मैं कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। ये चीज क्लियर हो गई। लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूं, y इज इक्वल टू 10 या y इज इक्वल टू 20, अब ध्यान से समझना, बाद में प्रिंट करें। y की वैल्यू 10 है, ये मेथड है, ये इग्नोर हो जाएगा फर्स्ट में जब प्रोग्राम चलेगा। प्रिंट नंबर गए, हमने यहाँ पे कॉल गई, x की वैल्यू कितनी है, 15, प्रिंट हो गया x। तो y की लोकल वैल्यू कितनी हो गई, ठीक है, 20। अब ये कौन सी वैल्यू है y की, ये लोकल वेरिएबल है, ठीक है, ये ग्लोबल नहीं है, ये इसी मेथड के अंदर बनी है। ठीक है, ये कौन सी, लोकल। फिर y की वैल्यू प्रिंट हो गई क्या, 20। तो लोकल वेरिएबल यहीं पे एंड हो गया। तो बाहर आए, ये y कौन सा एक्सेस कर रहा है, ये इसको एक्सेस कर रहा है, और ये y किसको एक्सेस कर रहा है, इसको। जो वैल्यू क्लोज होगी उसको यूज करेगा। ये, हाँ, ये लोकल कोड है। अगर हमें यहाँ से को एक्सेस करना है, हम चाहते हैं कि कोई प्रोग्राम है y की वैल्यू अपडेट कर दे, नहीं, हम लिख देंगे ग्लोबल y। क्या लिखेंगे, ग्लोबल y। देखो 2020 हो गई। ये चीज समझ में आई। ग्लोबल y का मतलब है कि अब हम लोकल वेरिएबल y को नहीं, ग्लोबल वेरिएबल y को यूज कर रहे हैं। तो ये y को अब यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। दो टाइप के वेरिएबल है, बड़े ध्यान से यूज करने। अगर हमें लोकल वेरिएबल ना बना के सेम वेरिएबल का नेम इस वेरिएबल को बनाना है, तो ग्लोबल कीवर्ड का यूज होगा। ये पाइथन तरीका है। क्लियर। ये चीज समझ में आई। फिर से देखो, नंबर क्या है, 100। एक मेथड बनाते हैं, चेंज नंबर, नंबर को चेंज कर दो। ठीक है, यहाँ पे नंबर हमने ले लिया 200, प्रिंट कर दिया क्या, नंबर, और बाहर भी प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, ये कैसे कॉल होगा, जब उसको कॉल करेंगे। ठीक है, अभी क्या प्रिंट होगा, 100 ग्लोबल वेरिएबल है, ये लोकल वेरिएबल है, ये 200 प्रिंट करेगा, ये 100 प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल है जब ये प्रिंट करे, हम चाहते हैं ये क्या कर दे, ऑफ कर दे किसी चीज को। क्लियर। ये किसको, इसको रिप्रेजेंट करना चाहिए। और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल, जैसे कोई बटन है, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या है, ऑफ। एक मेथड बना रहे हैं, स्विच ऑन। ठीक है, ये क्या कर दे, बटन की वैल्यू को ऑन कर दे। और फिर हम क्या करें, प्रिंट करें किसको, बटन को।
जब हम इसको कॉल करें। क्लियर है? अभी तो ये लोकल वेरिएबल है और ये ग्लोबल वेरिएबल है। ये अभी देखो, इसने अभी ऑफ ही है, ग्लोबल वेरिएबल अभी भी ऑफ है। हमने स्विच ऑन को कॉल कर लिया तो भी ऑफ है। क्लियर? हम चाहते हैं ये वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल को चेंज कर दे। यहाँ पे क्या लिख देंगे? ग्लोबल बटन। तो अब ये लोकल नाउ के ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल वेरिएबल बटन, जो पहला बटन बना था ये उसको रिप्लेस कर देगा। तो बटन की लेटेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? ऑन। तो अगर हमने ये स्विच ऑन बटन कॉल किया तो हमारा जो सेटअप है ऑन हो जाएगा, जो बटन है वो ऑन हो जाएगा। क्लियर? ये चीज समझ में आई? तो ये दो, हाँ लोकल वेरिएबल को तो स्कोप के अंदर ही देना पड़ेगा, बिल्कुल। ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल कोई भी यूज कर सकता है। सपोज ऐसे सोचो कि एक सोसाइटी है। ठीक है। सोसाइटी में पार्क में एक चेयर रखी है। ये चेयर कैसी है? ग्लोबल है, कोई भी यूज कर सकता है। कौन? जो सोसाइटी में रहते हैं। लेकिन एक आपका घर है, घर पे भी एक चेयर रखी है। ठीक है। क्या इसको सब यूज कर सकते हैं? नहीं। कौन यूज कर सकता है? जो घर पे रहते हैं लोग। तो ये कैसा है? लोकल। आप लोकल को ग्लोबल बना सकते हो। आप घर के बाहर एक चेयर रख दो कि भैया ये ग्लोबल हो गई, आज से कोई भी आके उसको यूज कर सकता है। क्लियर? जब कोई ऐसा वेरिएबल बनाना है जो यूनिवर्सल रहे पूरे प्रोग्राम में, ठीक है, कोई भी उसको चेंज कर सके, तो हम ग्लोबल वेरिएबल का यूज करेंगे। वरना हम सारे लोकल वेरिएबल का यूज करेंगे। लोकल वेरिएबल पे यूज करते हैं कि अगर इसका काम हो गया है तो वो मेमोरी से रिलीज हो जाए वेरिएबल। अगर ऐसा वेरिएबल थ्रू आउट चाहिए हमें, तभी उसको ग्लोबल बनाते हैं। ठीक? तो इन दोनों टाइप के वेरिएबल्स का हम यूज करेंगे। क्लियर हो गया? ये है स्कोप। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट है मॉड्यूल्स। ठीक है। अब मॉड्यूल का मतलब है, जैसे हमने कल बनाए थे, बस को ध्यान से समझना। मॉड्यूल्स का मतलब है कि मॉड्यूल्स के अंदर क्या होंगी? क्लासेस होंगी, मल्टीपल क्लासेस होंगी। ठीक है। मॉड्यूल्स मतलब जैसे कोई मैथ्स का मॉड्यूल हो गया। ठीक है। सेलिनियम हम इंपोर्ट करेंगे तो सेलिनियम की लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे, उस पर नहीं जाता। मैथ्स का मॉड्यूल हो गया। कोई सिस्टम रिलेटेड है तो सिस्टम रिलेटेड मॉड्यूल हो गया। ठीक है। कोई फाइल रिलेटेड है, फाइल रिलेटेड ऑपरेशन हो गए। कोई मैथ्स रिलेटेड हमने कर लिया है, या कुछ और रिलेटेड कोई अलग मॉड्यूल्स हैं। ठीक है। मॉड्यूल क्या है? बेसिकली सेम क्लासेस या मल्टीपल क्लासेस का कॉम्बिनेशन। क्लियर? और मॉड्यूल्स को पैकेज या लाइब्रेरी भी कहते हैं। जावा में बोलते हैं पैकेज, डॉट नेट में बोलते हैं एक जनरल लाइब्रेरी। लाइब्रेरी यूनिवर्सल है, कोड लाइब्रेरी, जहाँ पे उन चीजों से रिलेटेड काम होता है। क्लियर? मॉड्यूल्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं बिल्ट इन, ठीक है, और दूसरे होते हैं यूजर डिफाइन, कि हम खुद से मॉड्यूल बना सकते हैं। जैसे हमने एक एम्प्लॉय बनाया था। एम्प्लॉय में क्या है? एक एम्प्लॉय है, एक पार्ट टाइम एम्प्लॉय है, एक फुल टाइम एम्प्लॉय है। क्लियर? इन मॉड्यूल को हम यूज कर सकते हैं। कौन सा मॉड्यूल का नाम है? एम्प्लॉय। ठीक है। तो हमने कल देखा था कि हमने एम्प्लॉय को इंपोर्ट किया था। मॉड्यूल से इंपोर्ट करने के लिए क्या लिखते हैं? फ्रॉम एम्प्लॉय इंपोर्ट क्लास नेम, फ्रॉम मॉड्यूल नेम, यहाँ पे मॉड्यूल नेम देंगे, फिर इंपोर्ट कि उसके अंदर से कौन सा क्लास इंपोर्ट करना है, क्योंकि हमें तो ऑब्जेक्ट बनाना है। तो क्लास नेम। ठीक है। इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। प्लस ये कौन से? यूजर डिफाइन, ये हमने खुद बनाए। अब हाँ, बनाई तो है।
ये एम्प्लॉय का मॉड्यूल बनाए तो है। किसमें कंफ्यूज हो रहे हैं? हाँ तो एम्प्लॉय तो ये है, ये मॉड्यूल का नेम, फाइल का नेम। क्लियर? जो फाइल का नेम होता है उसको। हाँ, ठीक है, इससे इंपोर्ट होती है, इनके फाइल नेम से। नहीं, क्लास नहीं। वही समझा रहा हूँ कि जो मॉड्यूल है ना ये है, ये एम्प्लॉय, अगर इसका नाम हम चेंज कर दें, रीनेम कर दें, ऑल एम्प्लॉय कर दें, ठीक है। ठीक है, तो अब उसको चलाएं तो एरर देने लगा, नो मॉड्यूल नेम एम्प्लॉय। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऑल एम्प्लॉय। देख रहे हो, मिल रहा है ऑल एम्प्लॉय। ये सही। गो टू डेफिनेशन, आ गए इस पे। क्लियर? वापस गए, फुल टाइम एम्प्लॉय, गो टू डेफिनेशन, इस पे नहीं आ रहे, क्यों? एम्प्लॉय नहीं है, क्या नाम है अब, ऑल एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये कैसी है, ये बिल्ट इन मॉड्यूल है, सॉरी ये यूजर डिफाइन है, हमने डिफाइन किए हैं, हम अपने हिसाब से इसका नेम लिख रहे हैं। ऐसे ही कुछ मॉड्यूल्स होते हैं जो बिल्ट इन है, पाइथन ने खुद से बना रखे हैं। ठीक है, पाइथन इसीलिए बहुत फेमस है क्योंकि इसकी जो लाइब्रेरीज हैं, तो लाइब्रेरी भी बोलते हैं, बना बनाया कोड, बनी बनाई क्लासेस बहुत सारी हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। उस लाइब्रेरी को यूज करने के लिए हमें उसका नेम पता होना चाहिए। जैसे एक लाइब्रेरी है, मैं यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ, सपोज यहाँ पे प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो वो बिल्ट इन लाइब्रेरी है। ठीक है, इंपोर्ट प्लेटफॉर्म। ठीक है, अगर इसके हम जाएं, ये प्लेटफॉर्म डॉट पी वाई में भी है, इनबिल्ट है, इसको डायरेक्टली हम इंपोर्ट कर सकते हैं इसके नेम से। ठीक है? ऐसा भी कर सकते हैं। अभी क्या करती है, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, फ्रॉम प्लेटफॉर्म इंपोर्ट प्लेटफॉर्म। ठीक है, गो टू डेफिनेशन, हम इस पे जा रहे हैं, मेथड है बेसिकली। अब ये मेथड की प्रॉपर्टीज है कि प्रिंट कर दो प्लेटफॉर्म डॉट, प्लेटफॉर्म डॉट, ये इनबिल्ट है, इसको ऐसे यूज करना पड़ेगा, सपोज प्लेटफॉर्म डॉट सिस्टम। ठीक है, और जो भी ये रिटर्न करे, वो प्रिंट कर दो। तो इसको रन करेंगे तो ये बता देगा कि मेरा सिस्टम कौन सा है। तो ढूंढ रहा है, आर्किटेक्चर ढूंढ रहा है कि मैं विंडो यूज कर रहा हूँ, मैक यूज कर रहा हूँ, तो बिल्ट इन कोड्स है जिनको हम यूज कर रहे हैं। इसलिए ऐसे ही हम क्या करेंगे, कुछ लाइब्रेरीज का यूज करेंगे, जैसे सेलेनियम हमें पढ़ना है। ठीक है, अब जो लाइब्रेरीज हैं, सेलेनियम भी एक लाइब्रेरी है, कुछ कोड इसके बने हुए हैं कि जैसे ब्राउजर को ओपन करना है, तो ब्राउजर को ओपन करने की हम कमांड लिखेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो इस लाइब्रेरी हमें चाहिए, इंपोर्ट करेंगे। क्लियर है? ध्यान ये देना है कि जब पाइथन में, मैंने बोला था पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरीज क्या है, बिल्ट इन है, जो पाइथन में खुद आती हैं जब हम पाइथन को डाउनलोड करते हैं। तो क्या सारी लाइब्रेरीज आ जाती हैं जो डाउनलोड करते हैं? नो, कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज आती हैं बस, जो पाइथन में बहुत ज़्यादा यूज होती हैं, वो पाइथन ने अपने अंदर इनबिल्ट कर ली है। क्लियर? उसके अलावा बहुत सारी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज हैं, पहले से बनी हुई है, लेकिन वो पाइथन के साथ नहीं आती हैं। एक्सटर्नल लाइब्रेरीज, उनको हमें सर्वर से डाउनलोड करना पड़ता है अपने प्रोजेक्ट में। सपोज नमपाई है या पांडास है,
कुछ ऐसी लाइब्रेरीज हैं, ठीक है, जो पाइथन ने दे रखी है। मैट प्लॉट लिब है, ये सारी डेटा साइंस में यूज होती है। क्लियर। अगर जैसे हमें सेलेनियम सीखना है, तो सेलेनियम ऑटोमेशन के लिए यूज होती है। तो सब तो ऑटोमेशन करते नहीं है पाइथन में, तो जो ऑटोमेशन करता है वो क्या करता है, सर्वर से इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लेता है। कहाँ? अपने प्रोजेक्ट में। क्लियर है। ये बनी बनाई लाइब्रेरी है, बिल्ट इन लाइब्रेरी है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट पाइथन में नहीं आती है। क्लियर। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको सर्वर से डाउनलोड करना पड़ता है। कहाँ? अपने प्रोजेक्ट में या अपने कंप्यूटर में। आप चाहे ग्लोबली भी इंस्टॉल कर सकते हो, अपने प्रोजेक्ट में भी इंस्टॉल कर सकते हो। ये चीज क्लियर हो गई? ये चीज समझ में आया कि मॉड्यूल्स कैसे कैसे हैं। एक तो यूजर डिफाइन है, हम अपने डिफाइन कर सकते हैं। बिल्ट इन है, बिल्ट इन में भी पाइथन ने कुछ बाय डिफॉल्ट दिए हैं, ठीक है, और कुछ एक्सटर्नल है जो हमें डाउनलोड करके इंस्टॉल करने पड़ते हैं। डाउनलोड करके इंस्टॉल करने। ठीक। क्या है वो लाइब्रेरीज है, मॉड्यूल्स है, जिनके अंदर रेडीमेड कोड है जिनको हम यूज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एम्प्लॉय लिख दिया, तो रेडीमेड कोड हो गया, हमने कोड बना दिया, कोई भी अब इसको यूज कर सकता है। अगर मैं इसको सर्वर पे डाल दूं, ठीक है, और गिट रिपोजिटरी में डाल दूं, और वहां से इसको एक्सेस दे दूं, तो कोई भी वहां से इसको कॉपी कर सकता है, फिर यूज कर सकता है, अगर मैंने पब्लिक डोमेन में डाला है। ऐसे ही सेलेनियम की लाइब्रेरी बनी हुई है। ठीक है। अब मॉड्यूल समझ में आ गया, पिप। अब किसी भी लाइब्रेरी को अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल किया जाए, उसके लिए हम यूज करते हैं क्या, पाइथन में पिप। पिप क्या है? पैकेज मैनेजर। क्लियर। पैकेज मैनेजर क्या हेल्प करता है, किसी भी पैकेज को सर्वर से हमारे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करने के लिए। ये जो स्टेप करना होता है ना, जो एक्सटर्नल लाइब्रेरी है, तो हमारे कोड में इंस्टॉल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पिप। पिप खुद में एक लाइब्रेरी है जो हेल्प करती है कोड सेटअप करने में। ठीक है। हाँ, अभी मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा मैं। ठीक है। कमांड लाइन से करते हैं, बट टर्मिनल से हो जाता है। पीएमडी पे जाके करने की जरूरत नहीं, वहां से भी कर सकते हैं। हाँ। हाँ। ठीक है। क्लियर है। पिप क्या है? पैकेज मैनेजर। पैकेज मैनेजर ये एक्सटर्नल लाइब्रेरी जो सर्वर में रखी हुई है, उनको आपके सिस्टम में इंस्टॉल, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करोगे। क्लियर। पिप समझ में आ गया, पिप क्या है? पैकेज मैनेजर। क्लियर। पहले क्या होता था कि पिप को भी इंस्टॉल करना पड़ता था अपने लैब पाइथन के उसमें, बट 3.10 के बाद, अभी 3.11 12 में, 3.6 या 3.7 के बाद बाई डिफॉल्ट आती है, तो हमें अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अगर पाइथन इंस्टॉल है तो मतलब पिप भी साथ में इंस्टॉल है। क्लियर। एक लाइब्रेरी है कैमल केस, एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी है कैमल केस। ठीक है, इसका एग्जांपल देखेंगे। ये एक्सटर्नल लाइब्रेरी है, पाइथन के साथ नहीं आती, तो हम इसको सर्वर से इंस्टॉल करके सेटअप करना सीखेंगे। क्लियर। सेलेनियम से पहले तो एक देखते हैं। क्लियर। तो पिप यूज करने के लिए ध्यान से इन थ्री डॉट्स पे जाना है, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, क्या आपका प्रोजेक्ट का कमांड लिखेंगे। पिप, पिप एक कमांड है, पिप लिस्ट। पिप लिस्ट से क्या होता है, जितने भी आपकी प्रोजेक्ट में लाइब्रेरीज हैं, ठीक है, जितनी भी आपके प्रोजेक्ट में लाइब्रेरीज, जैसे मेरे में काफी ज्यादा है, मैं यूज करता रहता हूँ, वो लाइब्रेरीज की, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज की लिस्ट दिखा देगा। जैसे ये ARTS, कैमल केस, क्लोरोफॉर्म, XML5, ठीक है, ओपन पाई XML, पिप, प्लगी। ये क्या है, एक्सटर्नल लाइब्रेरी की लिस्ट है। तो अगर आप पिप लिस्ट करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके प्रोजेक्ट में वो लाइब्रेरी है नहीं है।
ये एक्सटर्नल लाइब्रेरी से कैमल केस, तो ये 0.2 वर्जन इसका ऑलरेडी इंस्टॉल है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इंपोर्ट कैमल केस, देखो ये, ठीक है, तो ये मॉड्यूल है कैमल केस, गो टू डिफरेंस, यहाँ पे मैं आ पा रहा हूँ, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। ये एक्सटर्नल लाइब्रेरी है, मैंने इंस्टॉल की है। अगर मैं इसको अनइंस्टॉल कर दूं, अनइंस्टॉल करने के लिए क्या करते हैं, PIP अन, ऐसे लिखते हैं। किसी भी लाइब्रेरी को अनइंस्टॉल करने के लिए PIP अन इंस्टॉल कैमल केस, सिर्फ लाइब्रेरी का नाम और अनइंस्टॉल। फिर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं, ये पूछ रहा है अनइंस्टॉलिंग कैमल केस 0.2, वुड यू लाइक टू रिमूव, मैं यस कर देता हूँ, ठीक है। सक्सेसफुली अनइंस्टॉल कैमल केस 0.2, बहुत छोटी सी लाइब्रेरी है, ठीक है, ये अनइंस्टॉल हो गई। तो अगर मैं अब PIP लिस्ट करूं, तो क्या मुझे कैमल केस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, ठीक है। तो मैं दोबारा से यहाँ पे इंपोर्ट करने की कोशिश कर, इंपोर्ट कैमल केस, देखो यहाँ पे लाइब्रेरी वो दिख नहीं रही, इनबिल्ट लाइब्रेरी है, चैनल लाइब्रेरी वो हट गई। इंस्टॉल करनी है, कैसे इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंस्टॉल, नहीं ऐसे नहीं, पिप इंस्टॉल कैमल केस, तो ये जाएगा सर्वर से, डाउनलोड करके लाएगा और इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। तो बहुत छोटी सी लाइब्रेरी 1.3 KB की है, ठीक है। तो गया, सर्वर से गया, डाउनलोड किया और इंस्टॉल कर दिया और दिखा दिया सक्सेसफुली इंस्टॉल कैमल केस 0. इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल या अनइंस्टॉल कर सकते हैं। 3 कमांड पिप में सीखनी है, पिप लिस्ट, पिप इंस्टॉल और पिप अनइंस्टॉल। ये चीज समझ में आएगी सबको, ठीक है। ये एक्सटर्नल है, जो जो चीजें जरूरत पड़ती रहेंगी हम करते रहेंगे। कुछ अलग प्रोजेक्ट की भी है, ग्लोबली इंस्टॉल कर रखी है। इनबिल्ट आपको यहाँ से, इनबिल्ट लाइब्रेरी जहाँ से इंस्टॉल है ना, वहां से आप देख सकते हो। उसमें अगर सर्च करोगे इंपोर्ट के, ये सारे इनबिल्ट लाइब्रेरीज ऐसे दिखेंगे, ठीक है, A B, हाँ, वरना कैलकुलेटर तो हमने बनाई है जैसे, ठीक है। अब कैमल केस की है, अलग अलग लाइब्रेरी का अलग अलग मतलब है। ऐसे लाइब्रेरी को याद नहीं करना होता कि कौन सी क्या है, जो यूज करनी होती है, इससे उसको याद, मल्टीपल लाइब्रेरी, ये नेट पे सर्च करेंगे तो पूरी डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी, ठीक है। पाइथन इनबिल्ट लाइब्रेरी, पूरी लाइब्रेरीज दे देगी, उसके अंदर कौन कौन से मेथड है, जैसे हम सर्च करेंगे पाइथन इनबिल्ट, उसकी पूरी लाइब्रेरी आ जाएगी, ठीक है। ये 3.1 है, यहाँ पे फंक्शंस, बिल्ट इन टाइप, बहुत डेप्थ में पढ़ना है। यहाँ सारी लाइब्रेरीज मिल जाएंगी, कौन सी लाइब्रेरीज हैं, क्या क्या काम है, ठीक है? बहुत बड़ी डॉक्यूमेंटेशन ये है, देखो जो दिख रही है। डेप्रिशिएटेड का मतलब ये अब यूज नहीं होती है, ठीक है? ये लिस्ट की लाइब्रेरी है, ये सारी इनबिल्ट है। वे क्या काम करती हैं, जैसे ये है, इसमें आप जा सकते हो, उसके बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है? इसके अंदर कौन कौन से मेथड हैं, उनका यूज करना दिखा रखा है। नहीं नहीं, नहीं ये नहीं पढ़नी, हमें सेलेनियम काम है, सेलेनियम पढ़नी है। दुनिया भर की लाइब्रेरीज हैं जो पाइथन के साथ इंस्टॉल, ठीक है, उसमें नहीं जाना, ठीक है। ये क्लियर हो गया। क्या क्या पढ़ा हमने, स्कोप मॉड्यूल्स पे, एक्सटर्नल हैंडलिंग बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है। स्कोप मॉड्यूल्स पे, ठीक है।
फिर पाइथन का इतना कवर हो गया है। अब इसमें जो इतना आपको रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है।